ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम 10वें अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और अब हम इसके अंत में पहुंच गए हैं। तो पिछले क्लास में 37 नंबर श्लोक में हम देख रहे थे कि भगवान हमको किस तरह के विभूति के बारे में बता रहे हैं। तो इतना सब कुछ भगवान ने बता दिया, फिर उन्होंने सोचा भाई अपने आप को क्यों छोड़ा जाए, और अर्जुन को क्यों छोड़ा जाए, और वेद व्यास को क्यों छोड़ा जाए। भगवान वेद व्यास उनको क्यों छोड़ा जाए क्योंकि उनके बिना ये गीता तो हमको मिलने वाली नहीं थी। अर्जुन सुन रहा था, उनके सुनने के कारण ये पूरा गीता पूरी दुनिया में फैला और आज सबको ये उपलब्ध है। भगवान ने ये ज्ञान को दिया, लेकिन सुनने वाला कौन था? अर्जुन था। और उसके बाद इसको रिपोर्ट करने वाला कौन था? वेद व्यास जी थे। और वेद व्यास उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट किया इसको, उन्होंने अपना ज्ञान नहीं दिया, इसमें अपना कुछ लिखा नहीं, अपना कुछ ऐड नहीं किया, लिखा उन्होंने, उसको रिपोर्ट किया। इसलिए हम उनको भी बहुत महान मानते हैं। इसलिए यहाँ पर मंत्र है, यहाँ पर श्लोक है। जब हम कृतज्ञता अर्पण करते हैं सभी लोगों को अपने त्यौहार में, पूजा में, तो उसमें श्लोक आता है कि कृष्ण द्वैपायन आदयो। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का ही नाम है, ओरिजिनल नेम, मूल नाम उनका वो है कृष्ण द्वैपायन। बाद में जब उन्होंने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया, उनको व्यवस्थित किया, तो उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ और वेद व्यास भी मैं हूँ। तो इन तीनों में से किसी को भी लेकर हम उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद भगवान बोलते कवि नाम उष्णा कवि, कवि नाम उष्णा कवि। जितने भी यहाँ दृष्टा लोग हैं जो 3 काल को देख सकते हैं, त्रिकालदर्शी जिसको बोलते हैं ना, भूत भविष्य शब्द देख सकते हैं, उसमें से भगवान बोलते हैं मैं उष्णा कवि हूँ। उष्णा यानी शुक्राचार्य जी जो असुरों के गुरु थे, और शुक्राचार्य जी महान ऋषि थे। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं उष्णा कवि हूँ। कवि का यहाँ अर्थ वो कवि नहीं है जो कविता लिखता है। कवि का क्या अर्थ हुआ? क्रांतदर्शी, जो भविष्य देख सकता है, आगे क्या होने वाला है। उनको एक अतीन्द्रिय शक्ति मिली हुई थी, इंद्रियों से परे वो देख पाते थे, वो भविष्य को देख पाते थे और भूत भी देख पाते थे। इसलिए वो क्या थे? क्रांतदर्शी। क्रांत यानी जो इंद्रियों का जो क्षेत्र है ना, जिस रेंज तक, जितनी दूर तक हमारी इंद्रियां जा सकती है, उससे भी परे वो देख लेते हैं। और ऐसे ऋषि कौन थे? शुक्राचार्य जी जो असुरों के गुरु थे। आइए अब हम लोग 38 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। दंडो दमयतामस्मि, दंडो दमयतामस्मि, नितिरस्मि जिगीषताम्, नितिरस्मि जिगीषताम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। भगवान बोल रहे दंडो दमयताम अस्मि। जितने भी अनुशासन लाने का तरीका है ना, लोगों में अनुशासन लाना है, व्यवस्था बनानी है, डिसिप्लिन बनाना है, तो उनके जितने भी तरीके हैं, जितने भी हथियार है, उसमें से भगवान बोलते हैं मैं दंड हूँ। डंडा होता है ना,
जिससे लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। क्योंकि अनुशासन आप बहुत तरीके से ला सकते हैं। एक तरीका अनुशासन का क्या है? आप प्रार्थना करें कि भैया ये नियम को मत तोड़ो, नियम का पालन करो। आप दूसरों से रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा एक तरीका है कि आप ना एजुकेट करते हैं लोगों को, आप उनको ज्ञान देते हैं। देखो भाई, अगर तुम इस नियम का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, अब तुम जो करना चाहते हो करो। तो वो अपनी समझ बनाकर अपनी समझ से उस नियम का पालन करेगा। और तीसरा तरीका क्या है? डंडा, दंड देने का तरीका, पनिशमेंट देने का तरीका है। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ना अपरिपक्व है, वो समझ नहीं पाते अपनी भलाई क्या है, अपनी भलाई किस में है वो नहीं जान पाते। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो स्थूल हैं, इसलिए उनको कोई शिक्षा दो, उनको अच्छे शब्द बोलो, वो कोई काम नहीं करेगा। और सामान्यतः क्या काम कर जाता है? डंडा दिखाओ, मार देंगे, काम करो नहीं तो मारेंगे। तो यहां पर तरीका जो है वो साम, दाम, भेद और दंड का होना चाहिए। साम यानी कोई भी कोई काम नहीं कर रहा ना, उसको पहले समझाइए और बहुत महीनों तक समझाइए। समझाना तुरंत नहीं होता कि एक दिन में समझा दिया तो हो गया काम। बहुत कोशिश कीजिए, उसको बहुत चांस दीजिए, गलती करने दीजिए। और उसके बाद भी वो नहीं मानता है ना, तो आप उसको दान दीजिए। बच्चों को हम करते हैं ना, देखो तुम ये करोगे चॉकलेट दे देंगे बेटा, अच्छा तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, अच्छा इस फाइनल एग्जाम में पास होगे ना तो मैं तुमको यहाँ पर ये ला कर दूंगा, साइकिल मिल जाएगा, चॉकलेट मिल जाएगा। अगर उससे भी काम ना चले, एक व्यक्ति उससे भी नहीं कुछ कर रहा है, तो भेद डालिए। भेद क्या होता है? उससे जो गलत काम करने की शक्ति उसको जहां से मिल रही है ना, उस शक्ति के स्रोत को काटने का प्रयत्न कीजिए, उसमें भेद पैदा कर दीजिए। और उसके बाद ये भी काम ना करे, जब इतना तरीका आपने अपना लिया ना, वो काम ना करे ना, तब डंडा उठाना चाहिए। इसलिए हमारे सारे भगवान के पास हथियार भी है ना, वो देखते हैं कोई अधर्म का काम कर रहा और साम दान भेद से भी ना माने, तब डंडा उठाते। डंडा अंतिम उपाय होना चाहिए। और हमने देखा है कि ज़्यादातर माँ बाप ना इसी तरीके का उपयोग कर लेते, वो साम दाम भेद करते ही नहीं है, सीधे डंडा उठा लेते, उनको लगता है आसान है। स्कूल नहीं जाओगे, डंडा मार दिया। और टीचर लोग भी स्कूल में आजकल इसी का उपयोग करते। अब तो पहले करते थे, अब नहीं। आजकल हम नहीं बोल सकते, आजकल बड़ी कानून और नियम हो गया। आप पुलिस में चले जाएंगे, अगर किसी के बच्चे को मार दिया तो टीचर लोग बहुत डरते हैं। टीचर, माँ बाप को फोन भी आता है मारने से पहले, देखिए आपका बच्चा काम नहीं कर रहा, हम मार देंगे, आप हमको बोलेंगे आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा। और उसके बाद जब आप परमिशन देंगे कि मारो, तब जाकर वो हाथ उठाते, नहीं मारेंगे, नहीं तो उनको डर लगता है। और कई लोग खुश नहीं है इससे, वो बोलते हैं ये बैन करना ठीक नहीं था, क्योंकि बिना मारे बच्चे समझते नहीं, आपको दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन यहां देखिए, अगर आपको किसी बच्चे को ठीक करना है ना, उसके लिए आपके अंदर बहुत क्षमा होनी चाहिए। क्षमा यानी धैर्य होना चाहिए। रुकिए ना और समय लीजिए। अच्छे शब्दों से किसी को बदलने के लिए हमारे अंदर बड़ी धैर्य होनी चाहिए। धैर्य टूट जाता है इतना बोलने के बाद भी, किया नहीं अब तो मारना ही पड़ेगा। और देखते हैं मारने से तुरंत काम हो जाता है, एक डंडा मारा वो काम कर देता है। कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं ना ये डंडा हूं, जितना भी यहां अनुशासन करने का तरीका है, मैं ये दंड। उसके बाद भगवान बोलते हैं नीतिरश्मि जिगीषताम, जितने भी यहां पर विजय प्राप्त करने के तरीके हम सफल हो गए। जितने भी यहां सफलता प्राप्त करने का तरीका है, सफल लोग हैं, वो कैसे सफल हुए हैं? नीति से। हमको नीति बनाना चाहिए अपने जीवन में, क्या नीति हमारी है। और ये वैसे तो ये राजाओं के लिए है, जो राज करते, राजकाज का काम करते हैं, शासन करते हैं। तो एक राजा को सफल होने के लिए उसको नीति बनानी पड़ती है, और उस नीति के कारण, अगर उसकी नीति अच्छी है तो उस नीति के कारण ना वो सफल होता है।
तो ये जो जिम्मेदार है ना सफल होने का, वो नीति मैं हूं, भगवान बोलते हैं। उसके बाद भगवान बोलते हैं मौनम चैवास्मि गुह्याना। जितने भी यहां पर गुह्य यानी सीक्रेट, गुप्त चीजें, उसमें से मैं मौन हूं। मौन देखिए, आदमी मौन रख लेता है मतलब आपको कुछ बता नहीं रहा ना, कुछ अंदर अपना अंदर दबाई पड़ा है। हाँ, वो सीक्रेट आपको बता नहीं रहा, गुप्त चीज अंदर रखे हुए, इसलिए तो मौन है ना। यहां देखिए, ये जो मौनम शब्द है ना, शास्त्रों में ब्रह्म को भी मौन बोलते हैं। ब्रह्म प्रतिनिधित्व करता है मौनम का। वेदांत में साइलेंस, मौन यानी ब्रह्म, क्योंकि साइलेंस में, मौन में चेतनता के अलावा कुछ नहीं रहता। हाँ, कब, किस तरह का मौन? जब आपका मन भी मौन में हो, खाली मुंह नहीं, मनसा वाचा कर्म सब मौन हो गया एकदम शरीर, तब ना चेतनता, उस समय चेतनता के अलावा कुछ नहीं। हम सामान्यतः बोलते नहीं, आप मौन हो जाएंगे ना तो मौन में क्या है, मौन में शून्य हो जाता, शून्य, एकदम कुछ नहीं है। लेकिन आप तो ये सोचिए कि कुछ नहीं क्यों है, क्यों नहीं है कुछ? जब मौन हो जाता है सब कुछ, आप मौन में चले जाते हैं, तब भी वहां कोई है ना जो आपके मौन को देख रहा है, तभी तो आप बोल सकते हैं ना मैं मौन हूं। ये जो मौन के पीछे का जो देखने वाला है ना, वही तो चेतनता है। इसलिए मांडू के उपनिषद में भी देखेंगे आप, ब्रह्म को बोलेंगे कि वो मौन है। इसलिए हम मौन को ब्रह्म ले सकते हैं। तो मैं ना जितनी भी गुप्त चीजें उसमें ब्रह्म हूं। क्यों? गीता का एक अध्याय भी आया था ना, राज विद्या राजगुह्यम। ये जो ज्ञान है बड़ा गुह्य ज्ञान है, बड़ा सीक्रेट है। ब्रह्म को ऐसे नहीं प्रकट किया जा सकता, वो सीक्रेट है। उसके बाद भगवान बोलते हैं ज्ञानम ज्ञानवतामहम। यहां पर जितने भी ज्ञानी लोग हैं ना, उन ज्ञानी लोगों में ज्ञान मैं हूं। तो ज्ञानी लोगों की महानता क्या है? ज्ञानी लोगों की महानता यह है कि उनके अंदर ज्ञान है, और वो ज्ञान किसका है? भगवान का है। इसलिए आप किसी ज्ञानी महात्मा को नमस्कार करते हैं ना, तो नमस्कार उस ज्ञानी को नहीं जाता, उसके शरीर को नहीं जाता, उसके ज्ञान को जाता है। उस ज्ञान से वो ज्ञानी हुआ है ना, वो ज्ञान को आप नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा, ज्ञानी महात्मा ज्ञान को नमस्कार करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि यहां पर मैं वो ज्ञानी का ज्ञान हूं। कोई सही ज्ञानी हो तो वो ना कभी भी नमस्कार अपने लिए स्वीकार नहीं करेगा। आप उनको नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, ज्ञानी को, अपने लिए स्वीकार नहीं करता। जब भी आप किसी ज्ञानी को नमस्कार करते हैं ना, वो क्या करता है? नमस्कार बड़े बुद्धिमता के साथ भगवान को हैंड ओवर कर देता है। भगवान, ये तो तुम्हारे ज्ञान को नमस्कार कर रहा है ना, ये लो, आपको किया नमस्कार, मुझे नहीं किया, क्योंकि भगवान ही तो ज्ञान है ना। 39 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। मया भूतं चराचरम्। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान अपनी जो विभूति है, जो महानता अपनी बता रहे थे, उसका समापन करते हैं। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, मैं जो हूं ना, यहाँ पर बीज हूं। बीज यानी उपादान कारण हूं, जिससे ना ये पूरा संसार बना है। अहम सर्वभूतानां बीजम अस्मि। बीजम यानी उपादान कारण। जिस तरह से मिट्टी है ना, मिट्टी यहां पर सभी मिट्टी के बर्तनों का उपादान कारण है। सोना यहां पर जितना भी गहना है उसका उपादान कारण है। लकड़ी यहां पर जितना भी फर्नीचर है उसका उपादान कारण है। तो भगवान बोलते हैं मैं ना
उपादान कारण हूं पूरी सृष्टि का, और उपादान कारण ही यहां पर कार्य में अभिव्यक्त होता है, दिखाई देता है। किस रूप में? हैपन के रूप में। आप जब बोलते हैं गहना है, वो हाइपन बोलते ना, हैपन है। तो ये जो हैपन है ना, वो किसका है? वो गहना का नहीं है। वो जो हैपन है ना, सचमुच में किसका है? सोने का है, एकमात्र सोने का है। गहना क्या? नाम रूप के अलावा तो कुछ है नहीं। नाम दे दिया आपने, हा? नाम रूप, ये कोई ठोस चीज तो है नहीं। गहना और सोना को अलग कीजिए, हो सकता है? गहना है ही नहीं ठोस चीज, तो कैसे अलग होगा? तो ये जो नाम रूप है, उसने ये हाइपन जो है वो उधार लिया कहां से? सोना से। किस तरह से आप साबित कर सकते हैं? अलग करके देख लीजिए। अगर सोना और गहना अलग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप सोना अलग करोगे गहने से, गहना रह ही नहीं जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, मैं ना ये उपादान कारण हूं जो सभी उत्पाद को सत्ता प्रदान करता है सृष्टि में। तो जब हम बोलते हैं ना ये दीवाल है, तो ये है किसका है? क्या, कौन है ये? क्या चीज है? हम बड़े हल्के में ले रहे थे, आजकल हर चीज को बोलते थे ना, बचपन से हम बोलते हैं ये है, ये है, बहुत हल्के में लिया हमने। लेकिन ये है किसकी वजह से है? फैन है, चेयर है, टेबल है। ये जो है ना, ये वही सत्ता है, पूरी सृष्टि का उपादान कारण। शुरू में क्या बोला था भगवान ने? अहम आत्मा गुडाकेश। अपना विभूति जब बताना शुरू किए थे भगवान, 20वें श्लोक से याद कीजिए क्या बोला था? अहम आत्मा गुडाकेश। तो ये जो आत्मा है वो क्या अर्थ है? चेतनता। सभी जो प्राणी है ना, उसमें जो चेतनता है ना, वो मैं हूं। शुरू वहां से किया, और अंत यहां कहां कर रहे हैं? वो बोल रहे मैं सभी में ना सत्ता हूं। तो सच्चिदानंद हम लोग बोलते हैं ना, तो शुरू किया चित्त से, चित्त मैं हूं बोला। उसके बाद अब अंत कर रहे क्या बोलो? सत्य भी मैं। पूरी सृष्टि में ये सत्य मैं हूं। तो इसलिए मया बिना यत चराचरम भूतम स्यात् तत् नास्ति। कुछ नहीं है मेरे बिना, इस संसार में कुछ नहीं है। जो भी यहां पर चल अचल है, हिलने वाला, नहीं हिलने वाला, जड़, चेतन, मेरे आशीर्वाद के बिना कोई चीज यहां नहीं रह सकता। जिस तरह से ना ये जैसे सोना बोल रहा हो कि मेरे बिना गहना नहीं रह सकता इस सृष्टि में, मेरे आशीर्वाद के बिना कोई भी गहना इस सृष्टि में नहीं रह सकता। कौन बोल रहा है? सोना बोल रहा है। उसी तरह से भगवान बोल रहे हैं, मैं उपादान कारण हूं, मेरे बिना इस सृष्टि में कोई भी चल अचल चीज है वो नहीं रह सकता, उसकी सत्ता नहीं है। आप है बोल ही नहीं सकेंगे, है ही खत्म हो गया। इसलिए कोई पूछेगा ना कि कौन है भगवान, तो आप क्या बोलेंगे मालूम है भगवान। कोई भी पूछे, बोले कौन है भगवान, आप बोलेंगे है भगवान। ये जो हैपन है वही तो भगवान है, बाकी सब तो नाम रूप है। यच्चराचरम भूतम स्यात् मया विना नास्ति। कुछ नहीं है मेरे अलावा, यहां पर मैं ही हूं, बस मैं ही हूं। शुरू उन्होंने चित्त से किया और इसका अंत सत्य में कर रहे हैं। और चित्त और सत्य दोनों क्या है? निर्गुण ईश्वर विभूति है। बाकी सब बीच में जितना बताया ना भगवान ने, 20वें श्लोक से शुरू किया और यहां पर 39 वाले श्लोक में इसका समापन कर रहे हैं। तो 20वें श्लोक में बोला चित्त है, 39 में बोल रहे सत्य है। ये दोनों निर्गुण ईश्वर है। और बीच में जितना बताया वो क्या है? वो सगुण ईश्वर वाली विभूति बताई। मैं दंड हूँ, मैं नीति हूँ, मैं आदित्य नाम अहम विष्णु, रुद्रानाम शंकरश्चास्मि, सब कुछ बताया। सब वो सब क्या है? सगुण, सगुण रूप बताया। लेकिन शुरू और अंत किससे किया? निर्गुण वाले विभूति से किया। तब 40 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां नान्तोऽस्ति
अनन्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप विभूतीनां परन्तप एषा तुद्देशता प्रोक्तः ईशा तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया। भूतेर्विस्तरो मया। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, अब मैं ना यहाँ समाप्त करता हूँ। मेरी जो विभूति थी वो बता दिया, लेकिन इसका अर्थ नहीं है ना कि विभूतियाँ सारी खत्म हो गई। यहाँ पर जो भी बताया मैंने कुछ चुने हुए चीज़ों को लेकर बताया। दुनिया में तो मैं सब कुछ मेरी विभूति है, इतना सब कुछ है ना कि अगर मैं बोलता ही जाऊं ना तो यहाँ पर 10वां अध्याय कभी खत्म नहीं होगा। क्या पता चला पूरा जीवन हमारा 10वां अध्याय निकल गया, अगले जन्म में भी 10वां अध्याय आके कर रहे हैं, समझ नहीं। इसलिए मेरा यहां पर देने का क्या उद्देश्य था कि मैं आपको कुछ एक महान चीजें जो है, विभूति जो है वो बता दूं। तो ये मत समझो कि यही पूरा लिस्ट है, ये खत्म हो गया। मेरा उद्देश्य बस थोड़ा सा तुमको देना था। इसलिए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मम दिव्यानाम विभूतिनाम अंत नास्ति। मेरी जो यहां पर दिव्यता है, विभूति है, उसका कोई अंत नहीं है और ये कभी खत्म नहीं होगा। हे परंतपा, हे अर्जुन। उसके बाद भगवान फिर क्यों इसको करें? अगर इसका कोई अंत नहीं है तो क्यों ऐसा बोले, क्यों इतना सब बताएं? कृष्ण भगवान बोलते, एष तुद्देशतः प्रोक्ता विभूतेर्विस्तरो मया। ये जो मैंने तुमको विभूति बताई अर्जुन, ये थोड़ा सा था, एक सैंपल था, ऐसे ही इधर उधर से निकाल के मैंने सैंपल दे दिया। जब यहां पर आप बाहर कुछ खरीदने जाते हो, दुकान में ही कुछ खरीदने जाते हो खाने पीने की चीजें, तो जो दुकानदार है ना वो आपको थोड़ा सा चखाएगा कोई चीज़। आइसक्रीम की दुकानों में जाओ ना तो आइसक्रीम वाले थोड़ा चखा देंगे, चख लीजिए इधर से उधर से निकाल के। और कई लोग होते हैं ना, इसीलिए जाते हैं वो दुकानों में, वो ना चखते नहीं है, सब जगह चख चख के अपना पेट भर देते हैं बिना पैसे का। तो इस तरह से भगवान ने ना थोड़ा हमको सैंपल चखा दिया है निकाल के। मैंने जो ये दिया उद्देश्यतः दिया, एक रैंडम सैंपल चखा दिया थोड़ा इधर उधर से निकाल के। तो ये जो भगवान ने ये सब बताया, इसका हम विस्तार कैसे कर सकते हैं, कैसे और हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमको तरीका यहां बता दिया। तो भगवान बोलते देखो यहां मैं तरीका बताऊंगा, कैसे तुम ये सब सारी चीजें जो बताई हैं मैंने, उसको कैसे तुम और विस्तार कर सकते हो। ये तुम अपने आप करो, ये मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं। हाँ, 10वां अध्याय और भी थोड़ा चिंतन मनन होना चाहिए, खाली मेरे पढ़ाने से क्या होगा, होमवर्क भी होना चाहिए ना, आगे चिंतन मनन करिए। तो ये कैसे होगा, ये चीज भगवान आगे वाले श्लोक में हमको बताने वाले हैं। 41 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यद यद विभूति मत्सत्वम यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दूर्जितमेव वा श्रीमद्दूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् मम तेजोंस संभवम्। कृष्ण भगवान बोल रहे भाई, आप अपना एक लिस्ट बना सकते हो, और वो क्या है? देखिए, आप यहाँ पर पूरी सृष्टि में बहुत सारी चीजें देखेंगे ना, व्यवहार में भी बहुत सारी चीजें आएगी आपको। अगर आपको कोई बड़ी अद्भुत चीजें दिख रही है और आप ना एकदम उसको अचंभित हो जाते हैं देखकर, बहुत महान चीजें, चाहे वो ना कृत्रिम क्यों ना हो, आर्टिफिशियल क्यों ना हो, जड़ क्यों ना हो। यहां पर देखिए, लोग बात करते हैं ना दुनिया के महान आश्चर्य की, द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 10 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड,
वो बताते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो। कोई भी चीज आप यहां पर देख रहे हैं वो मेरी विभूति है, महानता है। कोई भी चीज आपको देखकर ना आपका मुंह खुला का खुला रह जाए, वाह, अचंभित हो जाए। कोई भी चीज हो, चाहे ना वो छोटा सा कीड़ा हो जो आपके किताब में चल रहा हो, या वो एक बड़ा एवरेस्ट पहाड़ हो, बर्फ की पहाड़ी हो, हिमालय हो, यद यद या फिर श्रीमद, जिसमें समृद्धि हो, जिसमें संपन्नता हो, जिसमें सौभाग्य हो, श्रीमत ऊर्जितम, उसमें प्रचुरता हो, मूल्यवान या फिर अमूल्य हो, या अमूल्य मूल्य कोई भी मूल्य ना हो उसका। जैसे हीरा बहुत मूल्यवान है, आप हीरा देखो बाबा, भगवान है बोलिए। कुछ एक हीरा होते हैं वो लोग खोजते हैं और उसको ना अलग रख लेते हैं, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक हीरा मिल जाता है कि वो ना वर्षों वर्षों तक लोगों के पास इधर उधर भटकते रहता है और करोड़ों रुपया उसका दाम होता है, अलग होता है वो सबसे। तो यहां पर कुछ भी चीज आप देखें ना, बड़ा समृद्ध है, बड़ा ऊर्जितम है, कोई भी चीज शक्तिशाली, जैसे सूर्य की ऊर्जा। देखिए कितना ऊर्जा देता है सूर्य हमको। आप कल्पना कीजिए, पूरा धरती को में प्रकाश देना है 12 घंटे तक और सूर्य नहीं है, आपको कितना बिजली पैदा करना पड़ेगा। यहां पर कितना करंट जाते रहता है, बिजली नहीं सरकार पैदा कर पाती है। अगर पूरे दिन में सूर्य नहीं है, हमको सब पूरे उजाला करना हो तो कितना बिजली चाहिए, कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और सूर्य भगवान फ्री में सब कर रहे हैं। ऊर्जा का स्रोत है, भंडार है सूर्य भगवान। तो आप सूर्य देवता को ले लीजिए, आप यहां तारे को ले लीजिए, आप यहां बिजली चमकता है ना उसको ले लीजिए, आप यहां जलप्रपात है ना, वाटरफॉल, जो भी शक्तिशाली चीज है, कोई भी चीज यहां पर बड़ा सुंदर है, आकर्षित करने वाला है। भगवान बोलते ना, वो सबको देख कर ना तुम मुझे याद करो। यह संकेत करता है कि एक जो रिलीजियस, एक जो धार्मिक व्यक्ति है, एक धार्मिक व्यक्ति जब भी कोई ऐसी अद्भुत चीज देखता है ना, वो नमस्कार कर देगा, बाबा नमस्कार है, भगवान को नमस्कार। और पुराने जमाने में तो ऐसा होता था कि अगर राह चलते या कहीं ऐसी कोई चीज मिल जाए, कोई नई खोज, कोई नई चीज लोगों को मिल जाती थी, तो पुराने समय में वो ना मंदिर को जाकर दान दे देते थे। वो बोलते थे भाई ये ऐसी चीज मिली है कि इसको तो हम रख ही नहीं सकते, बड़ा अद्भुत चीज, मंदिर को दे देते थे। क्यों? ये भगवान है, हमारे पास नहीं रहना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते तत् तद अवगच्छत। आप यहां समझो, यहां जितने भी अद्भुत शक्तिशाली चीजें हैं, संपन्नता वाली चीजें हैं, वो मेरी ही यहां महानता है, मेरी विभूति है। और वो भी क्या है ये जितनी भी आप चीजें देखेंगे ना, यहां पर अद्भुत चीजें देखेंगे ना, वो मेरा सिर्फ एक अंश है, थोड़ा सा महानता है। तेजोम ससंभवम, तेज यहां महिमा को बोल रहे हैं, अंश यानी भाग है, एक छोटा सा टुकड़ा है, पूरा ब्रह्मांड टुकड़ा है, आप सोच सकते हैं। इसलिए तो देखिए हम प्रकृति का पूजा करते, क्यों? हर एक भाग भगवान का भाग है ना। भगवान बोल रहे हैं सब मेरा छोटा छोटा अंश, एक छोटा सा अंश है। कितने बड़े 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 होंगे भगवान, बताइए। अगर आप यहां से जाएंगे ना, किसी ने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो में क्या दिखाया गया था, धरती से कैमरा जा रहा है, धरती से ऊपर जाता जा रहा है, आकाश में जा रहा है, आकाश में फिर धरती दिख रही इतनी छोटी, फिर और आकाश से और पीछे गया, और आकाश गंगा में गया, वहाँ से धरती दिखाई नहीं दे रही है, सूर्य भी इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है, और पीछे गया और पीछे गया, कुछ नहीं, तारों की तरह है, वो भी नहीं दिख, धरती तो दिख ही नहीं रही। सोचिए इतनी छोटी धरती दिखाई नहीं देती वहाँ से, और उसमें हम इतने छोटे से, क्या क्या विशात है हमारी। और भगवान बोलते हैं, और उसके बाद भी ना ये जो सारा कुछ यहाँ ग्रह वगैरह है ना, जिसमें धरती एक धूल के कण की तरह है, इसको बोलते हैं ये हमारा आकाशगंगा है, मिल्की वे बोलते हैं, हमारा आकाशगंगा है, हमारा ब्रह्मांड। और ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड हैं,
भगवान बोलते हैं ये सब मेरा एक अंश है, मेरा एक भाग है। तो आप सोच सकते हैं भगवान कितने बड़े होंगे। असीमित भगवान है, अचिंत्य है, बुद्धि में भी नहीं आता। ये बात हम सोचने लगते हैं ना, हमारे बुद्धि से परे निकल जाती है। भाई हम सूर्य से आगे और उससे आगे और मिल्की वे और आकाश गंगा से आगे हम कैसे सोच सकते हैं। अब यहां पर कृष्ण भगवान अंतिम श्लोक में 42 नंबर श्लोक में इसका समापन कर रहे हैं। 42 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत। तो यहां पर कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यहां पर अब तुम ये सारी चीजों को ना एक अलग दृष्टि से देखो। तो इससे पहले हमने एक उदाहरण दिया था, हम यहां बोलते हैं कि यहां जल है ना? जल हर एक लहर में है, जल हर एक बुलबुले में है, जल हर एक बूंद में है। एक दृष्टि है जल को देखने का, और एक दूसरी दृष्टि भी है। हे अर्जुन, ये जो जल है ना, मैं जो जल हूं वो बुलबुले में नहीं है, वो लहर में नहीं है। सचमुच में बोले तो ये जितने भी बुलबुले हैं ना, जितने भी लहर है ना, वो सब जल में है। इसलिए अब ये बोलने के बदले कि मैं यहां पर सृष्टि में हूं, हम इसको उल्टा करेंगे और हम क्या बोलेंगे, ये पूरी सृष्टि मेरे अंदर है। इसलिए भगवान बोलते अथवा, एक अलग यहां पर रूप में, बहु नैतेन ज्ञातेन किम। क्या फायदा इतना सब कुछ जान के, हर चीज को जाके जान रहे हो, देख रहे हो, यहां भी जाना है, वहां भी जाना है, ये भी करना है, वो भी देख लेना है, सब कुछ देख लो। वो बोल रहे, भगवान बोल रहे कोई फायदा नहीं अर्जुन। इतना सब मैंने बताया है, लेकिन तुम्हें हर चीज जा जाके देखोगे ना, गंगा वहां बड़ा अच्छा, चलो गंगा चलो, चलो गंगा जी चले। ये चीज बड़ा अच्छा, इन पहाड़ में, वहां पर वो पहाड़ में चले जाते हैं, हिमालय पर्वत में। क्यों? भगवान ने बोला मैं हिमालय पर्वत हूं। तो यहां पर इतना सब जानने का कोई फायदा नहीं अर्जुन। मैं यहां पर पर्वत में हूं, मैं यहां पर बुद्धिमान लोगों में हूं, मैं यहां गंगा में हूं, मैं यहां यमुना में हूं। ये बोलने के बदले कि मैं यहां सब कुछ में हूं, मैं अब क्या बोलूंगा, ये सब कुछ मेरे अंदर है। अहम इदम कृष्णम जगत विष्टभ्य आस्थितः। मैं आधार हूं जो पूरी सृष्टि को आधार दे रहा है, पूरी सृष्टि मेरे अंदर है। अब क्या, अभी तक आप क्या देख रहे थे कि ये जो है ना, ये कमरा है, ये कमरे के अंदर खाली जगह है। ये तो खाली जगह कमरे के अंदर है, आप ये देख रहे थे। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, अरे भैया खाली जगह तो पूरा आकाश में है, तो ये कमरा खाली जगह के अंदर है, कमरा आकाश के अंदर है, आकाश कमरे के अंदर नहीं है। मैं उसको आधार दे रहा हूं, मेरे अंदर पूरी ये सृष्टि है। अब भगवान बोलते हैं ना, और वो भी क्या है, सृष्टि जो है ना पूरी, जो यहां पर पूरा आकाश गंगा पूरा ब्रह्मांड है ना, वो ये नहीं है कि पूरा मैं हूं, मेरे एक कोने में पड़ा हुआ, एक कोने में। सोचो भगवान के एक कोने में पूरा सृष्टि आ गया, एकांश में, उसमें मैं कितना बड़ा हूं। पूरा जो ये ब्रह्मांड ना एक बूंद की तरह है, एक बुलबुले की तरह मेरे अंदर। मैं समुद्र हूं, समुद्र के अंदर एक बुलबुला कैसा होगा सोचो। तो यहां पर ये बोलते हुए कृष्ण भगवान जो यहां पर वर्णन कर रहे थे इतनी सारी अपनी महानता का, उसका अंत करते हैं। तो इसके साथ ही इस अध्याय का भी अंत होता है। ओम तत्सद।
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नामा 10मो अध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।